मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार की बात है। गिद्धों का एक बहुत बड़ा झुंड उड़ते उड़ते एक टापू के बीच में जा पहुंचता है। टापू यानी आइलैंड। दोस्तों, ये टापू एकदम समुद्र के बीचों बीच था और उस टापू में बहुत सारी मछलियां और बहुत सारे मेढक और बहुत सारे अन्य कीट पतंगे भी थे। उन सब गिद्धों ने जब यह देखा तो उन्हें लगा कि यहाँ पर तो बहुत ही आराम का जीवन है, बहुत ही आराम की जिंदगी है, तो क्यों ना यहाँ पर ही रहा जाए। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात वहाँ पर ये थी कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का इन गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर भी नहीं था। सभी टापू में सभी प्रकार के गिद्ध बहुत ही ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। बहुत आराम का जीवन, बहुत कंफर्टेबल जीवन दोस्तों वह सभी गिद्ध जी रहे थे। उन गिद्धों में अधिकतर गिद्ध युवा थे, लेकिन उनमें से एक बुजुर्ग गिद्ध भी था। एक दिन दोस्तों उस बुजुर्ग गिद्ध ने सोचा कि हम यहाँ पर इतना आराम का जीवन जी रहे हैं, यानी इस आराम के जीवन में क्या हम दोस्तों वास्तविक लाइफ का, वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? क्या ये जो हमारे सभी युवा गिद्ध हैं, क्या जीवन में ये किसी चुनौती के लिए तैयार हो पाएंगे? क्या इनके सामने कभी कोई चैलेंजेस आएगा तो क्या ये उस चैलेंजेस का डटकर मुकाबला कर पाएंगे? तो बहुत काफी कुछ सोचने के बाद, बहुत ज्यादा सोचने के बाद दोस्तों उस बुजुर्ग गिद्ध ने एक दिन सभी युवा गिद्धों को बुलाया और उन गिद्धों से कहा कि अब हमें इस टापू पर रहते रहते बहुत दिन हो चुके हैं और अब हमें पुराने उसी जंगल में चले जाना चाहिए जहां से हम आए हैं। तो सभी सभी युवा गिद्धों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने कहा, इतना आरामदायक जीवन छोड़कर हम यहाँ से नहीं जा सकते। काफी उस बुजुर्ग ने काफी समझाया उन युवा गिद्धों को और उनसे कहा कि यहाँ से हमें चले जाना चाहिए। क्या हम अगर हम इसी तरह से कंफर्टेबल जीवन में रहेंगे तो अगर हमारे सामने कोई चुनौती आएगी, मुसीबत आएगी, ऑब्स्टिकल आएंगे तो उन ऑब्स्टिकल को से हम निकल नहीं पाएंगे। और उन ऑब्स्टिकल से निकल ना पाने के कारण दोस्तों अगर हम इसी तरह से कंफर्टेबल जीवन जिएंगे तो हम उड़ना भी भूल सकते हैं। लेकिन उस बुजुर्ग गिद्ध की बात किसी भी युवा गिद्ध ने नहीं मानी और वह बुजुर्ग गिद्ध वहां से अकेला ही दूसरे जंगल पर चला गया जहां वह पहले रहता था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद होता कुछ ऐसा है। बहुत दिनों तक, 1 महीने तक लगभग उन गिद्धों ने बढ़िया बढ़िया कंफर्टेबल लाइफ, कंफर्टेबल जीवन जिया। लेकिन दोस्तों उसके बाद क्या होता है, एक दिन एक जहाज बेसिकली आती है और उस जहाज से कई तरह के दोस्तों चीते छोड़े गए। उस जहाज से कई तरह के चीते छोड़े गए। इसके बाद दोस्तों जब वह बुजुर्ग गिद्ध बहुत दिनों के बाद एक दिन उस बुजुर्ग गिद्ध के मन में एक ख्याल आया कि चलिए एक बार हम अपने उन युवा गिद्धों के पास चलते हैं और उनसे उनका हाल चाल लेने का प्रयास करते हैं, काफी दिन हो गए हैं। तो दोस्तों जो वो बुजुर्ग गिद्ध था वो अपने जंगल से उड़कर उस टापू पर जा पहुंचता है और वह देखता है दोस्तों कि उस टापू पर कई युवा गिद्धों की लाश पड़ी हुई थी। तो दोस्तों वह काफी सोच विचार में पड़ गया और कई गिद्ध लहूलुहान थे, कई जो गिद्ध थे, कई युवा गिद्ध थे वो घायल हो चुके थे। दोस्तों उनमें से एक गिद्ध लगभग घायल अवस्था में पड़ा था। उससे उससे उस बुजुर्ग गिद्ध ने पूछा, ये सब तुम्हारा हाल किसने किया? तब उस युवा गिद्ध ने कहा कि आपने हमें सही कहा था, यहाँ पर एक दिन एक जहाज से कई सारे चीते छोड़े गए। तो शुरू में उन चीतों ने हमको कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हम उड़ना भूल चुके हैं, हमारे पंजे, हमारे नाखून कमजोर पड़ गए हैं, तो उन्होंने हम सबको एक एक करके मारना शुरू किया। और ऐसे करके कई कई सभी जितने युवा गिद्ध थे उनमें से कईयों को उन चीतों ने मार दिया। तब उन्होंने उस युवा गिद्ध ने उस बुजुर्ग गिद्ध से कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, हमें आपकी बात मान लेनी चाहिए और हमें उस स्थान पर चले जाना चाहिए जहां से हम पहले आए थे। तो इस कहानी से दोस्तों हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम हमेशा कंफर्ट जोन में जाने के बाद चैलेंजेस को लेना भूल जाते हैं, चुनौतियों से लड़ना भूल जाते हैं और हम उस कंफर्टेबल जोन से निकलना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों लाइफ में एक चीज हमेशा याद रखिए, जब आप कंफर्ट जोन में आते हैं तो कभी भी आप कंफर्ट जोन में रहकर कोई काम करने का प्रयास ना करें दोस्तों। अदरवाइज जिस प्रकार से उन युवा गिद्धों की हालत हो गई थी तो दोस्तों काफी खराब हालत हो गई थी। इसी प्रकार मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम कंफर्ट जोन में आने के बाद अक्सर दोस्तों सुख
सुविधाओं में आने के बाद हम अक्सर जीवन की चुनौतियों को भूल जाते हैं और हम लाइफ में कोई भी हमारे सामने ऑब्स्टिकल आता है, चुनौती आती है, चैलेंजेस आता है, तो हम उसको नहीं स्वीकार कर पाते। इसलिए दोस्तों हमें कंफर्ट जोन से निकलकर जीवन में हर प्रकार की चुनौतियों के लिए, हर प्रकार के चैलेंजेस के लिए रेडी रहना चाहिए और किसी भी कोई भी ऑब्स्टिकल है तो उससे निपटने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। दोस्तों हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर आए। और दोस्तों इतिहास में बाबर ने एक लाइन लिखी है कि क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। तमन्ना और ताकत है दोस्तों, क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों बाबर ने ये 2 लाइन लिखी थी तुजुक ए बाबरी में, उसकी 2 लाइन मैंने आपको बताई है। दोस्तों हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर आए, मेहनत करें, डट कर मुकाबला करें चुनौतियों का, ऑब्स्टिकल को तोड़े। जो भी जीवन में ऑब्स्टिकल आता है उसका चुनौती हमेशा चुनौतियों को लेने के लिए, चैलेंजेस को लेने के लिए तैयार रहे, क्योंकि चुनौती हमेशा योग्य व्यक्ति के लिए एक अवसर होती है। तो दोस्तों इस कहानी से उम्मीद करता हूं आपने काफी कुछ सीखा होगा। दोस्तों इसी तरह का मोटिवेशन पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।